समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। सुजन माने सज्जन, सज्जन, साधु और संत, ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। जैसे रवि माने सूरज, भानु माने सूरज। एक समान अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सुजन शब्द का पर्यायवाची हो गया सज्जन, साधु और संत। समाज माने होता है समुदाय। तो यहां सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। सुवानी किसे कहते हैं? वाणी में उपसर्ग लगा हुआ है, पीछे सु लगा है। क्या लगा हुआ है? सु उपसर्ग लगा हुआ है। सुवानी का अर्थ हो जाएगा सुंदर वाणी, मीठी वाणी। कैसी वाणी? मीठी वाणी। एक बड़ा सुंदर दोहा एक संत ने लिखा है सुवानी के संबंध में। अर्थ बरो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानी, साची समय सुहावनी, कहिए ताहि सुवानी। अर्थ बरो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानी, साची समय सुहावनी, कहिए ताहि सुवानी। मीठी, कानों को सुखद। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुं ओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। बसीकरण एक मंत्र है। बसीकरण मंत्र क्या है? मधुर बोलना ही बसीकरण मंत्र है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी की वाणी है, दोहावली में लिख रहे हैं कि तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजत चहुं ओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। तो कहते हैं कैसी वाणी? सुवानी कहलाएगी जो मीठी हो, जो सुनने में मधुर लगे, दूसरा कानों को सुखद लगे, कान को अच्छा लगे। कान को क्या अच्छा लगता है? अगर भगवान का भक्त है तो भजन अच्छा लगेगा, सांसारी है तो विषयी गीत उसे अच्छा लगेगा। लेकिन वास्तविकता में कान की शोभा क्या है? भगवान की कथा है। कान की शोभा भगवान का भजन सुनना है, ये कान की शोभा है, कानों को सुखद लगे। तीसरी बात, वाणी मीठी हो तो क्या झूठी होनी चाहिए? नहीं, वाणी मीठी हो लेकिन सत्य हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सत्य? मधुर सत्य। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे समाज का अहित हो जाए, बुरा हो जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो मधुर हो और साथ साथ सत्य हो, कानों को सुखद हो। अर्थ बरो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानी, समय सुहावनी हो और समय के अनुकूल हो। जैसे विवाह का अवसर है, मिथिला में ठाकुर जी का विवाह हो रहा है,
और मिथिलानियां भात दाल खाते समय गाली दे रही। समय सुहावन गारी विराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। उस समय गाड़ी दे रही हैं तो ये भी समय के अनुकूल अच्छा लगता है, विवाह का अवसर है। समय सुहाव, इसी को समय सुहावनी कहते हैं। सांची समय सुहावनी, कहिए ताहि सुवानी, इसी को सुवानी कहा जाएगा, इसी को हम सुंदर वाणी कहेंगे। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुवानी। सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। वंदना प्रकरण चल रहा था, पहले गुरुदेव की वंदना हुई, इसके बाद कल हम लोग ब्राह्मण की वंदना कर रहे थे, धरती के जो देवता हैं उनकी वंदना कर रहे थे, और आज सज्जनों की वंदना हो रही। पहले गुरु की वंदना, फिर विप्र की वंदना, ब्राह्मण की वंदना, और इसके बाद सज्जनों की वंदना। ये क्रम चल रहा है। इस क्रम के विषय में बताते हैं कि संत से पहले विप्र की वंदना क्यों हुई। विप्र की वंदना इसलिए कि विप्र का पूजन करने से, विप्र को सम्मान करने से पुण्य बढ़ जाता है, और जब बहुत पुण्य हो जाता है तो उस पुण्य से संत के दर्शन होते हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम और वचन से विप्र की पूजा करने से पुण्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, और यह पुण्य जब बहुत अधिक बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तब संत के दर्शन होंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति करयंता। पुण्य के बिना संत नहीं मिल सकते हैं, और जब तक संत आपको नहीं मिलेंगे तब तक संस्कृति का अंत नहीं होगा। इसीलिए पहले गुरु, इसके बाद विप्र, और इसके बाद सज्जन संत। सज्जन संत और साधु, इसमें भी अंतर है। सज्जन किसको कहते हैं, और संत किसे कहेंगे, और साधु किसे कहेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीता जो गुण की खानी है वो सुजन, जो पराया कार्य सिद्ध करे साधु, और जो आनंद का विस्तार करे, मंगल का विस्तार करे, उसको संत कहा गया है। जबकि ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो गुरु के बाद विप्र, और विप्र के बाद संत। विप्र के विषय में एक और विशेष बात बताई विनय पत्रिका में, मम मूर्ति मही देवमयी है। भगवान श्री रामभद्र कह रहे हैं कि विप्र हमारी मूर्ति है। और विप्र से पहले गुरु, गुरु को पहले क्यों कहा, कि गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर है। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। भगवान ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, जब पूछा कि मैं कहाँ रहूं तो वाल्मीकि जी रहने की जगह बता रहे हैं कि भगवान कहाँ निवास करेंगे। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। तुम ते अधिक, जो आपसे बढ़कर अपने गुरु जी को मानता है। जिए जानी सकल भाई सेवई सन्मानी, सब तरह से गुरु का सम्मान करता है। सकल भाई, जितने प्रकार से सेवा हो सकती है। जब गुरुजी आए तो गुरुजी को प्रणाम कर रहे राघव, और अपने सखाओं से बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। तो इस तरह गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर है, इसलिए सबसे पहले गुरु की वंदना की, इसके बाद ब्राह्मण की वंदना की। ब्राह्मण की वंदना से पुण्य बढ़ा, और उस पुण्य से संत की वंदना हुई, क्योंकि पुण्य से ही संत मिलते हैं।
आगे, अब पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, जाड्यम धियो हरति सिंचति बाति सत्यम। राजा भर्तृ अपने भर्तृ शतक में एक श्लोक लिख रहे हैं, बड़ा विशिष्ट श्लोक है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संग कौन सा चमत्कार नहीं कर सकता है, अद्भुत चमत्कार करने की क्षमता सत्संग में है। सत्संगति कथय कथय किम न करोति पुंसाम, क्या क्या करता है सत्संग से सुनिए। जार्यम धियो हरति, सबसे पहला क्या करता है कि बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, बुद्धि में जड़ता पकड़ लेता है। जड़ता जब पकड़ लेता है बुद्धि में, तो बुद्धि उल्टा सोचने लगती है, सही को गलत, गलत को सही ठहराने लगती है। तो इस जड़ता को क्या करता है, सत्संगति हर लेता है। जाड्यम धियो हरति सिंचति बाति सत्यम, और वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा कर देता है। जब सत्संगत में व्यक्ति बैठने लगता है तो उसके जीवन में सत्य बहुमूल्य हो जाता है, और सत्य उसके जीवन में प्रतिष्ठित होने लगता है, सत्य वह बोलने लगता है। उसके कारण से जगत में सत्य की प्रतिष्ठा होने लगती है। सिंचति बाति सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति मनोन्नतिम, बात कहते हैं उसके मान की उन्नति होने लगती है, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। मनोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति, और उसके पाप को सत्संगति नष्ट करती है, पाप नष्ट होने लगता है, मन से पाप के विचार हटने लगते हैं, पुण्य प्रबल होने लगता है, मान की उन्नति होने लगती है। इसके बाद कहते हैं चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, चेतः प्रसादयति, चित्त प्रसन्न हो जाता है। आप देखते हैं कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मन खिन्न हो जाता है, चित्त खिन्न हो जाता है, लेकिन सत्संगति में ऐसा दिव्य प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण चित्त क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता इस बात की है कि कथा होने से पहले सारी व्यवस्था हमारे ऋषभराज देखते हैं, ये चित्त की प्रसन्नता है। ये बड़ी प्रसन्नता होती है इनके इस व्यवस्था से, एकदम तत्परता से उस व्यवस्था में लग जाते। ये चित्त, प्रसन्न चित्त का उदाहरण है। प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति सत्संग की व्यवस्था करता है। तो कहते हैं कि चेतः प्रसादयति दिक्षु, क्या होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, और चार दसों दिशाओं में कीर्ति फैलने लग, कीर्ति याता दिगंतरम, और कीर्ति क्या होता है कि दसों दिशाओं में फैलने लगती है। कहिए सत्संगति कथया किम न करोति पुंसाम, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है, यह सब कुछ करने में समर्थ है। एक बार गंगा नहाने के लिए बहुत से लोग गए, तो भगवान शंकर भी गंगा में स्नान के लिए आए। पार्वती मैया ने कहा कि भगवान, बड़ी भीड़ हो रही गंगा किनारे, इतने लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो कितनी श्रद्धा है इन लोगों में। भगवान शंकर ने कहा कि अभी हम श्रद्धा को अपने थर्मामीटर से नापते हैं, चलो हम नाप के बताते हैं कैसे कितनी श्रद्धा है इन लोगों में। तो बोले क्या करना होगा इसके लिए, बोले एक काम करो, देखो गंगा किनारे जो है पैर फंसता है, वहां का मिट्टी इतना दलदल हो जाता है, यदि आप खड़े हैं तो धंस जाइएगा, इस तरह का दलदल होता, बड़ा खतरनाक दलदल होता है गंगा किनारे का। तो उसमें पार्वती जी फंस गई। अब बाबा एकदम बूढ़ा के समान, भगवान शंकर जो हैं बगल में बैठ गए और सिर पर हाथ रख के बैठे हैं। आने जाने वाला पूछता है कि क्या बात है, तो बोले कि देखो हमारी घरनी जो है सो इसमें फंस गई है, इसको कोई निकाल देता तो बड़ी कृपा होती। निकालने के लिए लोग ज्यों ही जाने लगता है त्यों ही रोकते हैं, रुको, उसको निकालने वही जाएगा
जिसने यज्ञ किए हों, बहुत सा यज्ञ किए हों, वही जो है सो इसको निकालने के लिए जाएगा। और दूसरी बात कि जिसके सारे पाप समाप्त हो गए हों, वही निकालने जाएगा। तो सब लोग आते, डर जाते, हाथ बढ़ाते, तो कहते रुक जाओ, अगर हाथ से छुओगे तो जल जाओगे। इसलिए जिसने बहुत सा यज्ञ किया हो वह स्पर्श करेगा, नहीं तो दूसरी बात जिसके पाप समाप्त हो गए हो वह स्पर्श करेगा। ये दोनों में से एक जिसके पास हो। लोग जाते, डर से हट जाते। और इसी तरह वो दलदल में फंसी हैं पार्वती जी, और भगवान शिव बगल में बैठे हैं। सब एक के बाद एक जा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत करके जो है सो निकालने के लिए हाथ अपना नहीं बढ़ा रहा। तो इसी क्रम में एक श्रद्धालु व्यक्ति उसमें आया। सब लोग चले गए, अंतिम में एक स्नान करके वापस लौट रहा था। वो आया तो बाबा ने कहा कि भैया आप इनको निकाल सकते हो, लेकिन एक बात है, एक शर्त है, इनको वही निकालेगा जिसने हजारों यज्ञ किए हों और जो पाप रहित व्यक्ति हो। उसने कहा कि मैं पाप रहित हूं, मैं गंगा किनारे आया हूं, और गंगा किनारे मैंने साधु का दर्शन किया है, संत का दर्शन किया है। और संत के दर्शन के विषय में हमने सुना है कि संत के दर्शन के लिए जो भी व्यक्ति जाता है तो उसका जितना पग आगे की ओर बढ़ता है उतने यज्ञ हो जाते हैं। मैं तो बहुत दूर से आया हूं, आप 1000 यज्ञ की बात करते हैं, हम तो उससे भी अधिक दूर से आए हैं बाबा, हम तो उससे भी अधिक यज्ञ कर चुके हैं। और दूसरी बात, पाप तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं तो गंगा नहा के आया हूं, और गंगा मैया में यह सामर्थ्य है कि वह स्नान करने वालों को पाप विमुक्त कर देती हैं। तो मैं तो अभी पाप से भी मुक्त हूँ, मैं माता जी को निकाल सकता हूँ। और हाथ बढ़ाकर माता जी को जो ही निकालने लगा हुआ व्यक्ति, भगवान शिव प्रकट हो गए, भगवती पार्वती प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा, देखा पार्वती, इतने लोग आ रहे थे, इसकी श्रद्धा है, सब गंगा पाप धोने के लिए आए, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है कि मेरा पाप समाप्त हुआ है। एक यही व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरा पाप समाप्त हो गया है, अब मैंने यज्ञ किए हैं, यज्ञ करके मैं आया हूं। तो संत की बड़ी महिमा है, संत दर्शन के लिए जाने वाला व्यक्ति जो है धन्यवाद का पात्र है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवाणी। करऊं प्रणाम, मन वचन क्रम से गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते हैं। मन से, सप्रेम माने मन, करऊं माने शरीर से, मन तन, वचन सुवाणी सुंदर वाणी से, इन तीनों से प्रणाम करते हैं। हम भी संत चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। सीताराम जय सीताराम।